हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आज के दिन आप ऑब्जर्व करेंगे, कुछ लेवल्स को ध्यान से समझो। आप 25th का यानी कि आज के दिन का ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हालांकि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं थी, लगभग लगभग आप इसे एक तरीके से फ्लैट ओपन सा भी कह सकते हैं मार्केट को। फिर मार्केट ने एक फिर से ऑल टाइम हाई लगाया और फिर से मार्केट ने गिरावट दिखा दी। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हैं, लास्ट में मार्केट ने एक रेंज बनाई। अब जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, 24th को भी हमें एक रेंज यहाँ पे देखने को मिली थी और सेम ही रेंज आपको 25th को भी देखने को मिल रही है। हालांकि जोन भी आप लगभग लगभग सेम ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस जोन में आपको यहाँ पे हाई दिखाई दे रहा था, एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, इसी जोन में आप यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जोन फिर से जो बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, हमें इसी के बेस पे देखना है कि मार्केट किस तरफ मोमेंटम करेगा। क्योंकि जब इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। सेम वही सिचुएशन आपको फिर से दिखाई दे रही है। मैं इसे दोबारा से ड्रॉ करता हूं, जिससे कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाए। एक ये जोन रहने वाला है, एक आपको ये जोन दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट निकलता है तो पहले तो मार्केट अप्रोच करेगा 24 के हाई तक। ये आपका टारगेट रहेगा, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो 25th का हाई लगा है, यहां तक मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब एक बात और समझो, गैप अप की सिचुएशन भी हम डिस्कस करेंगे, और पहले हम फ्लैट ओपन का डिस्कशन कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम रही, आपको इस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया फ्लैट ओपन होके, उस सिचुएशन में मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। ब्रेकडाउन देगा तो 24 को भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है और आज भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इससे मार्केट बाहर निकलेगा। इस सिचुएशन पे ये वाले जो में 42,700 पे हमें यहां पे सपोर्ट देखने की पॉसिबिलिटी है और मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब ये जोन क्यों निकाला गया? इस जोन में 23 को भी हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो नीचे की तरफ जोन बन रहा है, ये पूरा ही जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 100 पॉइंट का, 42,600 टू 42,700। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ये निचले वाला सपोर्ट जोन है, इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी हमें देखने को मिला है, 16, 17 और 18। इस जोन का हमने पहले भी डिस्कशन किया है, अगर आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। देखो, मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से इन चीजों पे फोकस किया करो। चाहे वीडियो को 2 बार देख लिया करो, एक बार अभी देख लिया करो, मार्केट ओपन होने से पहले देख लिया करो, पर लेकिन इन पॉइंट्स को ध्यान से समझा करो, सारी चीजों को समझा करो, क्योंकि इनमें ही आपकी पोजीशन छिपी होती है कि मार्केट कहां पे जाके रुक सकता है। लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने उन लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट किया है। तो ये तो दोनों सिचुएशन आपको समझ में आ गई। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे क्या करना है। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गया या फिर गैप डाउन ओपन हो गया, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अब उस सिचुएशन को समझ लो। अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको फोकस करना है 5 मिनट की कैंडल पे। 5 मिनट की कैंडल बन जाने दो और फिर देखो मार्केट किस तरीके से इसे रिएक्ट करता है। अगर ब्रेकआउट दे दिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने तो मार्केट इस गैप को फिल करेगा और आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। समझ में आया? दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो गया, फिर से आप 5 मिनट की कैंडल को देखेंगे और दोनों को, हाई को मार्क कर लो और लो को मार्क कर लो। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा जो गैप डाउन के दौरान मार्केट देगा, पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो यहां से आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। टारगेट वही रहेगा जहां तक गैप है या उससे पहले प्रीवियस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप कंसिडर करके चल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने इसके लो का ब्रेकडाउन कर दिया और वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो आपके लिए यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, यानी कि आपको और ज्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था
नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, क्योंकि जो हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है, आप यहां पे देखेंगे वन डे का मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। एक आपको अप साइड एक पॉजिटिव अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये दिखाई दे रहा है, पहले आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, फिर आपको एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, आपका होमवर्क रहेगा, आपको पढ़ना है ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यहां पे आप देखेंगे आपको अप ट्रेंड दिखाई दिया, एक बुलिश कैंडल दिखाई दी, एक बियरिश कैंडल दिखाई दी। जो मैंने अभी आपको दिखाया उससे काफी मिलता जुलता आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पे डिटेल में आपको एंट्री पता लग जाएगी, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो पता लग जाएगा, टारगेट क्या होना चाहिए वो पता लग जाएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पहले वीडियो देख लो, बाद में जाके आप इसे समझ लेना। यहां तक चीजें क्लियर है, वापस आते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, यहां पे आप देख पा रहे हैं, इसे आपको जाके करना है। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको गैप अप ओपन हुआ मार्केट या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा ये 43,200 पे बनेगा। अब चीजों को समझो, यहां पे मैंने आपके लिए एक जोन बनाया था। देखो जो भी डिस्कशन हो रहा है इस जोन के बाहर हो रहा है, यानी कि हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि चाहे गैप अप ओपन हुआ तब भी इसका ब्रेकआउट देगा, या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तब भी इसका ब्रेकआउट देगा। तो मार्केट अप्रोच करने की कोशिश क्या करेगा, 24 का डे हाई वो इसी जोन में आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, फिर आप देखेंगे 43,400 पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और मैंने क्या कहा है, 25 के डे हाई को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा, वो इसी जोन के आसपास आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपन होता है मार्केट या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, जो आपको एक रेंज बताई गई है। उस सिचुएशन पे 42,800 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, या फिर आप सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं 24 का जो डे लो है वहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 42,600, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 23 का जो डे लो है यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब जो ये 23 का डे लो है, ध्यान से देखो, इसी जोन में आपको 18 का डे हाई दिखाई दे रहा है, 17 का डे हाई दिखाई दे रहा है, 16 का डे हाई दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मार्केट नीचे आया तो ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इस चीज पे आपको नजर रख के चलनी है। क्लियर है यहां तक? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 43,061 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 42,867 की है, जो कि आप देखेंगे आज का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। एक बात और नोटिस करेंगे, जो हमारी रेंज है, जो हमने शुरू में पैटर्न ड्रॉ किया था, वो भी आपको इसी रेंज में दिखाई दे रहा है। यहीं पे चीजें क्लियर है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब एक नजर पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है? अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,154 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 43,245 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,397 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 42,851 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,760 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,610 पे आपको यहां पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन की तरफ। यहां पे आप देखेंगे 1 दिसंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 43,200 पे आप एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 23.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस 43,500 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं 21.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 43,000 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 33.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देंगे 42,500, जहां पे आपको 21.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको आपका होमवर्क याद होगा, आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जैसे ही आप कैटेगरीज में जाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करेंगे, एपिसोड नंबर 11 पे जाना है आपको, और यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।